तो जब बिगनर्स कैंडल सीखने के लिए आते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग जो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कैंडल्स को, वो इस तरह के कैंडल को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, जो कैंडल का शेप होता है वो इस तरह से उनको दिखाया जाता है। तो ग्रीन वाली कैंडल्स में नीचे ओपनिंग होता है, ऊपर क्लोजिंग होता है। ओके, हाई ऊपर ये होता है एंड लो ये होता है। रेड कैंडल में उसका अपोजिट, ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे, हाई ऊपर एंड लो नीचे। तो ये हम कैंडल्स को इस तरह बिगनर्स जब सीखने आते हैं तो इस तरह हम समझते हैं और इस तरह से कैंडल का शेप होता है। बट जब आप रियल मार्केट में जाओगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जितने भी कैंडल्स हैं यहाँ पे सारे अलग अलग टाइप के। आपने जो कैंडल्स वहाँ पे अभी सीखा तो इसमें उस हिसाब से ये कैंडल तो नहीं है। ये सारे कैंडल कैसे हैं, अलग अलग है। ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल में देखो कितना डिफरेंस है। ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल में कितना डिफरेंस है। ये जो रेड कैंडल ये इतना बड़ा है, ये सब रेड कैंडल्स इतने छोटे हैं। इस रेड कैंडल के ऊपर देखो इतना बड़ा वीक है, बाकी ये वाली कैंडल के ऊपर वीक ही नहीं है। तो सारे कैंडल अलग अलग है। तो क्यों ऐसा होता है? आप रियल मार्केट में आते हो तो सारे कैंडल का शेप एक जैसा क्यों नहीं है, सब अलग अलग क्यों है? जो भी कैंडल, हर एक कैंडल का शेप अलग अलग है। इसका रीज़न ये है कि हर एक कैंडल ना आपको एक मैसेज देता है। हर एक कैंडल के पीछे एक मैसेज रहता है, एक रीज़न होता है और एक लॉजिक होता है। तो हम वही सीखेंगे इस वीडियो में कि जो कैंडल्स है उसके पीछे क्या रीज़न होता है, क्या लॉजिक होता है और क्या रीज़न छुपा होता है। ओके, जो मैसेज की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ये है कि हर एक कैंडल हमें ये बताता है मार्केट में कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा पावर रख रहा है और कौन कमज़ोर है। तो ये हमें, ये जो मैं कौन की बात कर रहा हूँ, ये कौन से लोग होते हैं, तो आइए उसको समझते हैं। तो जैसे कि मार्केट में हम दो ही चीज़ करते हैं। हम स्टॉक्स जो है, शेयर्स हमारे, उसके साथ हम क्या करते हैं, दो ही चीज़ करते हैं। या तो हम शेयर्स को बाय करते हैं या तो हम शेयर्स को सेल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में दो ही लोग हो सकते हैं। एक लोग जो शेयर्स को ख़रीद रहा है और दूसरे लोग कौन हो सकते हैं, जो शेयर्स को बेच रहा है। तो जैसे कि मैंने ग्रीन और रेड कैंडल का मतलब आपको बताया था कि ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब कि जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, और रेड कैंडल का मतलब होता है प्राइस नीचे आ रहा है। तो जो मैं बात किया अभी कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैंडल्स हमें वही दिखाता है कि जो लोग खरीद रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या जो लोग बेच रहे हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो लोग खरीद रहे होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं बायर्स। ओके, और जो लोग बेच रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेलर्स। तो जो खरीद रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं मार्केट में, उसे हम कहते हैं बायर्स। और जो मार्केट में बेच रहे होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, वो जो शेयर्स बेच रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेलर्स। तो चलिए अब समझते हैं कि मार्केट में जो प्राइस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, रेड कैंडल मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ पहले कि प्राइस ऊपर कब जाता है और प्राइस नीचे कब आता है। तो लेट्स टेक अ एग्जांपल, कोई भी एक गुड्स ले लो। जैसे कि अगर मैं अम्ब्रेला की बात करता हूँ, अम्ब्रेला एक ऐसा गुड्स है जो सीजनल पे चलता है। सीजनल पे चलता है मतलब जब रेनी सीज़न आता है, बारिश का वक्त आता है, तो ये अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो बहुत ज़्यादा सेल होता है, इसका मतलब क्या, उस अम्ब्रेला का डिमांड बड़ा होता है। अब डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या कि जब बारिश के सीज़न आता है तब ज़्यादातर लोग खरीदते हैं। जब ज़्यादातर लोग खरीदते हैं तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है उस चीज़ का ना। तो जब डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, जो अम्ब्रेला बेच रहा होता है ना पर्सन, वो प्राइस भी बढ़ा देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ज़्यादातर लोग अम्ब्रेला को बाय कर रहे होते हैं ना, खरीद रहे होते हैं, तो उसका डिमांड बढ़ता है कि हाँ ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं। और जब ज़्यादातर लोग खरीदते हैं तो जो अम्ब्रेला बेच रहा होता है, जो सेलर होता है अम्ब्रेला का, वो क्या करता है कि उसका प्राइस को बढ़ा देता है कि हाँ ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं तो उसकी प्राइस और बढ़ा दो। तो सेम उसी तरह जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, जब बारिश ख़त्म हो जाती है, तो क्या हो जाता है, सीज़न ख़त्म हो जाती है तो अम्ब्रेला का जो डिमांड है क्या वो सेम होता है बारिश के बाद भी। जो डिमांड अम्ब्रेला का बारिश के टाइम पे होता है, तो वो डिमांड अम्ब्रेला का बारिश के बाद नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डिमांड था अम्ब्रेला का, वो अब गिर गया, नीचे आ गया। लोग अब उसको उतना नहीं खरीद रहे। तो अगर लोग नहीं खरीद रहे हैं तो जो अम्ब्रेला बेचने वाला पर्सन है, क्या वो उसकी प्राइस बढ़ाएगा? और नहीं, वो क्या करेगा, उस अम्ब्रेला का प्राइस और कम कर देगा। तो जब बारिश का वक्त था
तो जो पर्सन अम्ब्रेला बेच रहा था उसने देखा कि डिमांड बढ़ गया है, तो उसने क्या किया, प्राइस को भी बढ़ा दिया। बट सीज़न ख़त्म हो गया, सीज़न के बाद क्या हुआ, लोग हैं वो अम्ब्रेला को बहुत कम खरीदने लग गए, तो डिमांड क्या हो गया, डिमांड गिर गया। तो जब डिमांड कम हो गया तो जो अम्ब्रेला पर्सन बेच रहा था उसने क्या किया कि प्राइस को भी कम कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस 100 रुपीज़ था तो वो 80 रुपये कर दिया कि अगर कम प्राइस कर दूँ तो शायद लोग और ख़रीद ले। तो इससे क्या होता है ना, आपने क्या समझा कि जब प्राइस बढ़ रहा होता है, जब डिमांड ज़्यादा रहता है, जब ज़्यादातर लोग खरीदते हैं तो प्राइस बढ़ता है, और जब ज़्यादातर लोग बेच रहे होते हैं ना, मतलब कि जिनके पास है, जो लोग ऑलरेडी ख़रीद चुके थे पहले, वो लोग भी अब बेच रहे क्योंकि उनके भी यूज़ में नहीं है, तो एक तो डिमांड भी नहीं है, प्लस में जिनके पास है वो लोग भी सेल कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इसका प्राइस गिर रहा है नीचे। तो इस तरह एग्जांपल, अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं भी करूँ तो नॉर्मल मार्केट में भी इसी तरह होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर जब सीजन्स आते हैं, जैसे मैंगोज़ का सीज़न होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब सीज़न का वक्त आता है तो उसका प्राइस बढ़ा हुआ होता है, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है तो प्राइस गिर जाता है। और न्यू मोबाइल्स फ़ोन जो होते हैं, ठीक है, तो जब ये न्यू लॉन्च होते हैं तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा रहता है, लोग खरीद रहे होते हैं, डिमांड। फिर जब इसका ही एक दूसरा मॉडल आ जाता है तो जो न्यू मॉडल है उसका डिमांड अभी ज़्यादा है, बट जो पुराना मॉडल हो गया उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब डिमांड कम हो जाता है उसका, तो लोग कम खरीदते हैं, तो जब कम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो सेम उसी तरह ना स्टॉक मार्केट में भी प्राइस अप एंड डाउन्स होते हैं। अभी हम एक छोटे से स्केल में पहले इतने से चार्ट को समझते हैं, इसलिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ना, इसको सिर्फ इतने से बॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, और चार्ट हमें क्या बताता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन पास्ट में किस तरह हुआ है, ठीक है, प्राइस किस तरह ऊपर नीचे गया है। तो आप देख सकते हो निफ्टी इस जगह से ऊपर गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट को जो लोग खरीद रहे थे निफ्टी को, तो वो लोग ज़्यादा थे, ठीक है, तो वो लोगों ने क्या किया, मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गया। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिवर्स आ गया नीचे, मतलब कि लोग फिर यहाँ पे ख़रीदने कम लग गए और ज़्यादातर लोग बेचने लग गए, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ गया। अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊँ तो एक है बायर्स, क्वांटिटी यहाँ पे समझो 70% है, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर 70 लोग थे जब मार्केट यहाँ पर था, तो ख़रीदने वाले लोग 70 थे और बेचने वाले लोग कितने थे, बेचने वाले लोग को हम क्या कहते हैं, सेलर्स लोग 30 थे, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ, ये कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो इस जगह पे जब मार्केट थी तो यहाँ पे खरीदने वाले लोग 70 थे और बेचने वाले लोग 30 थे, तो ज़्यादातर लोग खरीदने वाले हैं, इसके लिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया, कि लोग खरीदते जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं तो मार्केट ऊपर चला गया। जो बायर्स थे, तो बायर्स यहाँ पर बैठे हैं और सेलर्स इस जगह पे, ठीक है। तो बायर्स यहाँ से मार्केट को ऊपर लेकर के गए, जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, मार्केट का प्राइस नीचे आने लग गया। तो जब प्राइस इस जगह पे आया ना, तो सेलर्स क्या हो गए, सेलर्स चेंज हो गए, सेलर्स ज़्यादा हो गए 70, एंड जो बायर्स थे वो बायर्स कम हो गए, और जो बायर्स थे वो 30 हो गए इस जगह पर आने के बाद। तो यहाँ पे ज़्यादातर सेलर्स हो गए, ज़्यादातर लोग बेचने लग गए, खरीदने वाले लोग कम हो गए ना। तो जब लोग ज़्यादा बेचने लगे तो प्राइस क्या हो गया, नीचे आने लग गया, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस ना अप एंड डाउन जाता है। इस तरह से एक कैंडल के पीछे जो मैंने आपको कहा कि रीज़न होता है ना, वो यही मैसेज होता है कि एक कैंडल हमें बताता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे इस ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है प्राइस ना, तो ये हमें बता रहा है कि बायर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल में हमें क्या बता रहा है, बायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये रेड कैंडल क्या बता रहा है, अब सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, बायर्स कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो ये मैसेज होता है हमारे हर एक कैंडल के पीछे। ये अभी हमने क्या समझा, एक कैंडल्स में समझा, ठीक है, कि मार्केट किस तरह ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब हम ना कैंडल्स को अगर मैं और छोटा करूँ, बड़े सिनेरियो में चलूँ, अगर मैं इस जगह की और इस जगह की बात करूँ, तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि जो प्राइस है मार्केट का वो इस जगह से इतना ऊपर गया और फिर यहाँ से क्या हो गया, नीचे आने लग गया। तो इसका मतलब इस जगह पर बायर्स लोग हैं और इस जगह पे कौन है, सेलर्स लोग हैं। तो बायर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे 30 दिख रहा है आपको। चलो मैं पहले यहाँ की अगर बात करूँ, मैं अभी यहाँ की जब अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे खरीदने वाले लोग कितने हैं, 70 है,
और बेचने वाले लोग 30 है, तो ज़्यादातर लोग खरीदने वाले हैं। इसके लिए प्राइस क्या हुआ, लोग ज़्यादातर खरीद रहे थे तो प्राइस ऊपर जाता गया। फिर एक वक्त आया यहाँ पे कि खरीदने वाले बेचने वाले एक लेवल के हो गए, खरीदने वाले भी 50 बेचने वाले भी 50, तो मार्केट एक ही जगह ऊपर नीचे होने लगा। फिर खरीदने वाले ज़्यादा हो गए तो मार्केट ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह से लेकर के इस जगह तक मार्केट को ज़्यादातर लोग खरीद ही रहे थे, ठीक है, खरीदने वाले लोग ज़्यादा थे, तो प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। उसके बाद क्या हुआ, एक पॉइंट आया यहाँ पे, जब मार्केट पहुँचा तो इस जगह पे बेचने वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो अब इस सिनेरियो में क्या हो गया, यहाँ पे जो बायर्स थे वो लोग धीरे धीरे भी अब वो लोग भी बेचने लगे कि चलो हमने कम प्राइस में ख़रीदा, अब प्राइस बहुत ऊपर आ गया है, अब प्रॉफिट बुक करते हैं, और वो लोग क्या करने लगे, बेचने लग गए। तो जो ऑलरेडी सेलर्स थे वो तो बेच ही रहे थे, और जो खरीदने वाले लोग थे वो लोग भी बेचने लगे। तो क्या हो गया, फिर प्राइस नीचे आ गया, आप देख रहे हो इस जगह से। तो इस तरह से बायर्स और सेलर्स मार्केट को अप एंड डाउन लेकर के जाते हैं। मार्केट को अप और डाउन लेके जाने के लिए सिर्फ बायर्स और सेलर्स ही नहीं होते, ये सिर्फ यही रीज़न नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाता है, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस देखा जाता है, न्यूज़ के बेस पे भी मार्केट मूव करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं जिसमें बायर्स एंड सेलर्स का पार्टिसिपेंट्स भी होता है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर और नीचे जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा इसे हम कहते हैं ट्रेंड, ठीक है। ये एक ट्रेंड है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड है, और ये डाउन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राइस, ये डाउन ट्रेंड है। तो ये हमने समझा कि बायर्स किस तरह से वर्क करता है एंड सेलर्स किस तरह से वर्क करता है, किस तरह बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाता है एंड किस तरह सेलर्स मार्केट को नीचे लेके आता है। जब ज़्यादातर लोग खरीदते हैं मार्केट ऊपर जाता है, ज़्यादातर लोग बेचते हैं तो मार्केट नीचे आता है। हर कैंडल के पीछे क्या मैसेज होता है कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट रहा आपको इसके रिलेटेड तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा एंड उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको डाउट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।